और इस तरह से अपना जो समीकरण बना है उदाराम जी ने और मेरे भाई चौधरियों ने और दूसरी कौमों ने साथ मिलकर कंधा कंधे से मिला करके एक जुट बना करके सारे एक बन गए हैं, जिसमें किसी किस्म का न भेदभाव रहा, न जात पात रही, न कोई रिश्ता रहा, न हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल रहा। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान को एक तरह से असली हिंदुस्तान बना करके आपने दिखा दिया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े विद्वान ने, हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं हिंदुस्ता है वतन हमारा। मेरे भाइयों, उदाराम जी ने एक तरह से जो संघर्ष करके अपने साथ जिन जिन लोगों को मिलाया, कंधा कंधे से मिला करके हमारी सहायता की, हमारी मदद की, हेल्प की, वो सबको दाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यारो आपने तो पुराना हिंदुस्तान बना दिया, नया हिंदुस्तान नहीं बल्कि पुराना हिंदुस्तान बना करके दिखा दिया, भाईचारा आपने कायम करके दिखा दिया, सारी फूट सारी आपसी दूरियां सबको एक तरफ करते हुए सबको मिला करके एक जाजम पे बिठा दिया, जिसमें न कोई हिंदू रहा, न कोई मुसलमान रहा, न सिख रहा, न ईसाई रहा, न किसी को मेवाल कह सकते हैं, न किसी को चौधरी कह सकते हैं, न किसी को शक कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सारे भाई हैं, एक ही कुंबे के, एक ही परिवार के, एक ही कौम से, एक मां के पेट से जन्मे हुई औलाद की तरह हमने ये बेड़ा उठाया और पार न किया। आए की हार है, हार तो उसको कहते हैं जो कमजोर इंसान होता है। उदाराम जी जैसे इंसान अपने को संयोग के लिए मिल जाए और अच्छे अच्छे भाई, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े तालीम याफ्ता, बहुत बड़े बड़े नौकर, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े जमींदार आज इसी महफिल में रह करके वो बेड़ा उठाएं, फिर उसको मान ले के हार नहीं है, नहीं है। ये 36 कौम की जीत है। अपने को एक तरह से खड़ा करने के लिए, जोश भरने के लिए ये दिन आए हैं कि अपने को हारना नहीं है, हिम्मत को कमजोर बनाना नहीं है, अपने सीने में, अपने दिल में, दिमाग में ये ताकत पैदा करनी है कि कहां पर अपनी कमजोरी हुई, उस कमजोरी को दूर करते हुए लड़ाई ऐसी लड़ेंगे जो सिर्फ गोश्त शिव के नहीं बल्कि पूरे बाड़मेर वाले वो अपने से सबक लेना चाहेंगे, सीखेंगे इन लोगों की हिम्मत ये कहां से हुई, कैसे इनको हिम्मत हासिल हुई। ऐसा करके दिखाना होगा, ये सब का सब आपको करना होगा। हमेशा से कहते हैं कि न हिम्मत पस्त कर, मेरे फतेह खान जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि न हिम्मत पस्त कर, तामीर नौ की सही करता जा। हिम्मत को हारना नहीं है, कमजोर बनाना नहीं है, न हिम्मत पस्त कर, तामीर नौ की सही करता जा, इरादों की तवानाई बसा देती है वीरा। जो इंसान दिल में ठान लेता है तो उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये 36 कौम की जीत है और जीत रहेगी। इसी तरह से अगर आपस में एकजुट बने रहे, इत्तेफाक के साथ, एकता के साथ एकजुट में बंधे रहे, इसी तरह से अगर रहेंगे तो समझ लेना कि पूरे बाड़मेर में एक तरह से इनकलाब बर्पा हो जाएगा। बाड़मेर में इनकलाब पैदा कर देंगे, बाड़मेर की धरती पर इनकलाब पैदा होगा और सबके सब कहेंगे अरे उदाराम जी आप इस महफिल में, सभा में बैठ करके हमें मशवरा दें, हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमारा कैसे इलेक्शन लड़ना होगा। सबको ये मोहताजी देनी पड़ेगी। जरूरत होगी उदाराम जी की, जरूरत होगी फतेह खान की, जरूरत होगी आप लोगों की, जरूरत होगी आपसे मशवरा करने की, जरूरत होगी आपसे सलाह लेने की, आपसे राय लेकर के फिर हर एक पार्टी वालों को आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे कि सेंटर की दिल्ली की कोई सरकार हो, चाहे स्टेट सरकार हो, मगर सबको घुटने टेकने पड़ेंगे उदाराम जी के सामने, फतेह राम के सामने। वाले तुम हो, जो पीछे बैठे हुए हो वो सबसे आगे तुम हो, हमें मंजिल पे तुम ही पहुंचाओगे। अब रास्ता बताओ कि किस रास्ते पे अपने चलकर अपना मुकद्दर को सिकंदर बनाना है। मुकद्दर को सिकंदर बनाने वाले यही लोग होते हैं जो आज के इसी पंडाल में हाजिर हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप
आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किसके कितने नाम लिए जाए, हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ है, बहुत बड़ा जमे गफीर है, नाम नहीं लिए जाते, बल्कि मैं एक एक करके सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत राम राम करता हूँ, कहता हूँ कि जिस तरह से भाईचारा आपने काम करके दिखाया है, इस भाईचारे में बराए मेहरबानी दरार होने न दें, इसमें किसी किस्म की दरार न पैदा करें, इसमें किसी किस्म की फूट पैदा न करें, जोड़ने की कोशिश करें मगर तोड़ने की कोशिश न फरमाएं। जिसने जो कुछ कर लिया वो कर लिया, होना था वो हो गया, ये मुकद्दर का फैसला था, उसको अपने को क्या बड़ों बड़ों को सबको मंजूर करना पड़ता है, कर लिया। मगर अब आप सबको जिस तरह से आज इसी महफिल, इसी पंडाल में, इसी जाजम पर एकजुट बनकर बैठे हो, जो बीच में इतनी दरार नहीं है कि दूसरा कोई इंसान आने वाला, कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी मुअज़्ज़ज़ इंसान हो, जो अपना कदम रखे, कदम रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसी तरह से अगर तुम बने रहे, जुड़े रहे, तो समझो कि सरकार तुम्हारी बनेगी, जीत तुम्हारी होगी। जो जीत उदर राम की होगी, उदर राम की कौम की होगी, फतेह खान की होगी, 36 कौमों की, जिन्होंने चौधरियों ने बहुत बड़ा संघर्ष करते हुए तन मन धन की बाजी लगा करके जो कुछ उन्होंने कुर्बानी दी, बलिदान किया, उसको मालिक अपनी दरबार में कबूल फरमाए। मैं ये चाहूंगा कि खुदा करेंगे ये मेरा ये गुलशन, ये गुलसिता, ये चमन सदा बागो बहार, गुले गुलजार एकजुट है, एकजुट रहे। ये मालिक से मैं दुआ करता हूँ। आखिर में मेरे पीर साहब किबला वो दुआ फरमाएंगे, मगर मैं आपको ये हिदायत देता हूँ कि बराए मेहरबानी हमेशा से कहते हैं कि अगर बन जाए, एक बन जाए, एक बन जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक बन जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे भाइयों, हम सब अपने एक हैं, एक माँ एक बाप की औलाद हैं, मगर ये बीच में सारे रास्ते हैं, रास्ते मुख्तलिफ हैं, मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं, मगर माँ बाप सबके एक हैं, सबकी औलाद हैं। वो सब माँ बाप की औलाद वो हजरत हव्वा, हजरत आदम की है। हिंदुस्तान सबका मुल्क है, अपन सारे भाई हैं, किसी का मजहब या किसी का घर अलग है। ये हो सकता है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा विशाल देश है, जिसके स्टेटस अलग हैं, जिनको मान लो कि उनके अलग से हुजरे हैं, अलग से कमरे हैं, मगर उनको रूम कह सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान से या भारत से बाहर है, ऐसा नहीं कह सकते। बल्कि हिंदुस्तान, भारत बहुत एक बड़ा विशाल राज्य हिंदुस्तान भारत है, जिस विशाल देश में अपन रह करके एकजुट बन करके रहना है, अपनी साख कायम करनी है, अपनी जहां कहीं हार जिसको आप समझ रहे हो उसको जीत में तब्दील करके दिखाना होगा। बाकी वालों को सबक सिखा दे, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को सबक सिखा दे, आने वालों को सबक सिखा दे कि जिस टीम के एक तरह से कमांडर उदर राम जी जैसे हो, फतेह खान जी जैसे हो, और दूसरे भी हजरात जितने भी हैं, मैं कितने लोगों का नाम लूं, जिन लोगों ने मदद की और इस मंजिल तक पहुंचाया, समझ लो कि आपने एक तरह से बहुत बड़ा हीरा करके दिखाया, और आज भी हीरा है, कल भी हीरा रहेगा, और हीरा करके सब लोगों के सामने आएगा। कल से ज्यादा मैं वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने मामूली से मैसेज पर इतने हजारों की तादाद में भीड़ लगा दी, तो फिर क्या तुम कम हो? कम नहीं हो, तुम्हारी जीत है और जीत ही रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत आइंदाबाद। जिन लोग बागो बहार गुले गुलजार रहे, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद, एकता के साथ एकजुट बनकर इसी मैदान में रहकर अपना मुकाम कायम करें। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मौलाना साहब, हमारे बीच में रामसर के सरपंच भाई गिरीश पधारे हैं, उनका स्वागत। बरियाड़ा से भाई खेताराम जी से सदस्य पधारे हैं, उनका भी स्वागत। आगे की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हाजी फतेह खान साहब से, वो अपना उद्बोधन दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान अलहाज सैयद नूरुल्लाह साहब केसर, अलहाज मौलाना ताजमल साहब, महाराज जी, आदरणीय उदाराम जी, तेजाराम जी, बशीर भाई, फूलमाराम जी, परियार साहब, खियाराम जी, मंच पे उपस्थित सभी हाजिरीन, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, नाम तो लगभग सभी के आते हैं, लेकिन काफी समय हो गया, आप सुबह से 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी चीजें बताई। श्री विधानसभा क्षेत्र एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 250 किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरा मन तो यह था मैं हर कार्यकर्ता के घर पहुंचकर उनको धन्यवाद दूं, लेकिन उसके लिए एक समय काफी लग जाता है। फिर जो अपने शुभचिंतक थे सभी से सलाह मशवरा किया, चर्चा की, तो मैं सभी लोगों को तो नहीं बुला सकते, नहीं तकलीफ दे सकते, लेकिन जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने इस को बुला करके एक बार मुलाकात हो जाए, इनका धन्यवाद हो जाए, इनका शुक्रिया अदा किया जाए, इस बात पे सहमति हुई और आप सबको तकलीफ दी, आप सबको यहाँ बुलाया और मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो इलेक्शन लड़ा, बड़ा शानदार इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में जो भागीदारी आप लोगों ने निभाई तो ये ऐतिहासिक भागीदारी थी। चुनाव के बारे में टीका टिप्पणी अभी नहीं करेंगे, काफी वक्ताओं ने काफी चीजें बताई। कोई भी काम हो कहीं न कहीं कमी रह जाती है, उस कमी के लिए आप कोई जिम्मेदार नहीं है, अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, मैं आम आदमी को, आम लोगों को समझाने में नाकामयाब रहा कि अपन जीत हासिल कर सकते हैं। कमी रही तो मेरी खुद की कमी रही है, आप लोगों की कोई कमी नहीं। हमने जब शुरुआत की थी इलेक्शन की, उस दिन भी मेरी जेब में एक पैसा नहीं था और आपने इलेक्शन इतना आलिशान लड़ा, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। खर्चा साहब के मामले में जो भी आदमी, जिसके आदमी के जो भी जेब में था उन्होंने खर्च किया, मेरे यहां से कोई ज्यादा पैसा वैसा नहीं लिया और इतनी आर्थिक अच्छी शुरुआत करके और इलेक्शन को संपन्न कराया। इतना लंबा चौड़ा इलेक्शन था। इस इलेक्शन में नतीजा जो भी रहा हो, जैसा भी मौलाना साहब कह रहे थे, इस नतीजे से अपने को मायूस नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना। नतीजा बड़ा अच्छा रहा। अपन कोई, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं थे, अपने पीछे कोई बहुत बड़े गॉडफादर नहीं थे। अपन जो जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सामान्य से कार्यकर्ता होने के बावजूद, एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद, आजाद उम्मीदवार होने के बावजूद
आप लोगों ने 75,550 जो वोट दिए उसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद। साथियों, जो चुनाव हुए, जो कर्मचारी वर्ग था, कर्मचारी वर्ग ने भी राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके, अन्य ताकतों को छोड़ करके अपने को सबसे आगे रखा। उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव में कई चीजें सीखने को मिली। जिसको अपना समझते थे वो भी मिले, अपना नहीं समझते थे वो भी मिले, एक दूसरे की परख भी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आदरणीय उदयराम जी बता रहे थे, मौलवी साहब बता रहे थे, कई वक्ता बता रहे थे, आगे क्या करना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपन थोड़े कमजोर रह गए, 75,550 पे रह गए। आने वाला चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत राज का चुनाव हो, कोऑपरेटिव के चुनाव भी आएंगे और उसके बाद वापस ये विधानसभा चुनाव में आएंगे। अगली विधानसभा तक ये सीट सामान्य रहे चाहे नहीं रहे, अपना जो संगठन बना है ये संगठन मजबूत रहे और आने वाले जितने भी चुनाव हो इसमें अपने साथ जो लोग हैं वो संख्या 75,000 से बढ़ करके 1.5 लाख कैसे हो, इसकी दुगनी कैसे हो, इस पे अपने को विचार करना है। अपने साथ रहे उनका शुक्रिया, जो नहीं रहे उनका भी शुक्रिया, उनसे भी कुछ चीजें सीखने को मिली। मैं आप सबके विश्वास से ये कहना चाहता हूं, आज जो मंथन करना था पिछले 3 तारीख से लेकर के इस 10 तारीख तक आपस में मंथन ने किया, ये चीजें देखी भी, कहाँ क्या हुआ, कहाँ कमजोर रहे, कहाँ मजबूत रहे, कहाँ कमियां रही, कहाँ कमियों को सुधारने की जरूरत हुई, वो सब चीजें अपन ने देखी। अब अपने को आगे क्या करना है ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो यहां मुखिया लोग बैठे हैं, आज आपके बीच में विश्वास दिलाता हूं, मेरा कोई फैसला नहीं होगा, अपन सबका फैसला होगा। आगे जो भी फैसला करेंगे अपन सब मिलकर फैसला करेंगे, किसी का व्यक्तिगत का फैसला नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई चुनाव हो, सामाजिक प्रोग्राम हो, दुनियादारी है, कई काम पड़ेंगे एक दूसरे के। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी घड़ी हो, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, आप मुझे याद करें, हम में से जो आगे बैठे किसी को भी याद करें, हम सब आपके बीच में हमेशा मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। किसी प्रकार से मायूस होने की जरूरत नहीं। खाली जीतना ही कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं होती है। इतना बड़ा संगठन बनना, इतना बड़ा सामाजिक सौहार्द का एक वातावरण बनना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग मजबूती के साथ हमेशा काम करें। आप ये महसूस नहीं करें राज ये आ गया या वो आ गया। राज लोगों के हाथ में है, न कि किसी अधिकारियों के हाथ में। अपन सब जब इतने लोग साथ हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी घड़ी हो, हर घड़ी में हम आपके साथ रहेंगे। पुनः आपको नमस्कार। बाकी चुनाव कैसे लड़ा, किसके बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, पहले भी नहीं कहा, इस टाइम भी नहीं कहेंगे। लेकिन कई लोगों के जो दिल में दर्द होता है वो छलक जाता है। लेकिन अपने आप पे काबू रखना भी समय की मांग है। कोई लोग
जब डूबने वाले होते हैं तब हाथ पैर बहुत ज्यादा मारते हैं। अपने को समुद्र में बहुत लंबा चलना है। लंबा चलने के लिए संयम की बहुत सख्त जरूरत है। कौन क्या कहता है उसमें अपने को नहीं जाना है। अपने को क्या करना है इस बात पे हमेशा ध्यान रखें। अपनी लाइन लंबी करने की अपने कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी पीछे रह गई। उस लाइन को और ज्यादा कैसे लंबी करनी है इसमें विचार करना है। सामने वाले की लाइन को मिटाने की अपने कोशिश नहीं करनी है। अपन जितना इलेक्शन लड़े, मैं आपको सच बताता हूं, जयपुर से लेकर के, यहां से लेकर के, दिल्ली से लेकर, जानने वाले नहीं जानने वाले, अच्छे अच्छे विचारक, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे IAS IPS, उन लोगों ने भी, जो पत्रकार भी हैं, NGO के लोग भी हैं, उन्होंने बधाई दी कि आपने जो इलेक्शन लड़ा वो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन है। आपकी जो टीम ने इलेक्शन लड़ा, ऐसा इलेक्शन हमने कहीं नहीं देखा। मैं आप सबके तरफ से, मेरी तरफ से जो भाई अपने यहां से विजयी हुए हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उनको कांग्रेचुलेशन। जो बाकी लोग पीछे रहे हैं वो उनकी अपनी मेहनत से पीछे रह गए, उसमें अपन भी साथ है। लेकिन भविष्य में आप लोग यहां से तय करके जाएं, मेहरबानी करके। अपन जो साथ जुड़े हैं, अपना जो संगठन है वो दिल का संगठन है, आत्मा का संगठन है, साथ रहेंगे। यही बात मैं आपको कहता हूं। पुनः आप सब लोग इतनी दूर दूर से सुबह से आकर के यहाँ बैठे हैं, और आपने सुना होगा हारने के बाद में कोई लोग नहीं आते किसी के यहाँ। हम भी किसी के साथ लंबे समय तक रहे, जब हारने के बाद बैठते थे तो कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग इतनी भारी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरे से एक सोशल मीडिया के मैसेज पे, छोटे से समाचार पे, उसमें भी हमने रोक रोक के कहा, जैसे भाई उदाराम जी कह रहे थे, हमने चर्चा की सभी को तंग नहीं करें, कम से कम और मुख्य मुख्य लोगों को बुलाएं। लेकिन आप लोग इतनी भारी संख्या में आए तो मैं मेरे अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता हूं, जीता हुआ मानता हूं। पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद। सब लोग खाना खा के जाएं, आराम से जाएं, बैठे रहें, जल्दबाजी नहीं करें। अल्लाह आदरणीय पीर साहब 2 शब्द बोलेंगे। पुनः आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी आपको तकलीफ हुई इस इलेक्शन में, उस तकलीफ के लिए मैं तकलीफ दी, लेकिन आप सब मजबूती के साथ रहे। किसी प्रकार का कोई शंका करने की जरूरत नहीं। कोई भी बात हो बेहिचक मेरे को फोन पे, मेरे सामने आप बता सकते हैं। हर तरह से आप लोगों की मदद होगी, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम। अब मैं सीधे ही पीर साहब से निवेदन करूंगा, आप दुआ से नवाजें। पीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये धन्यवाद सभा है, तो उसी हिसाब से सिर्फ मैं 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सारे थक गए होंगे काफी देर से, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, बैठे हैं। आदरणीय जनाब उदाराम जी, तेजाराम जी, अल्लाह हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद साहब कुल्ला, हमारे हातिल अजीज हाजी फतेह मोहम्मद साहब, और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, आप जितने भी यहाँ इस मजलिस में बैठे हैं, हमारे जोशीले नौजवान और बहुत ही मेहरबान बूढ़े ज़ईफ़ लोग, तमामी का हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सब ने मेहनत की, सब ने ज़बरदस्त जांफशानी से कोशिश की, मगर हम जहाँ तक पहुँचना चाहते थे वहाँ तक नहीं पहुँच सके। ये मालिक की मर्जी है, और ये जो हमें एक मामूली सा नुकसान जो हुआ, इस नुकसान से जिस तरह मुझसे पहले सब ने कहा कि हमें सीख लेनी चाहिए, वो हमें सबक लेना चाहिए, तो ये सीख हम लेते हैं। कोई गम नहीं, कोई जो है फिक्र नहीं,
इससे हम सीख लेकर के, क्योंकि कोई भी तकलीफ होती है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो काफी कुछ उस इंसान को समझा कर जाती है। जिस तरह अब्दुल अजीज हमारे उम्मीदवार हाजी फतेह मोहम्मद साहब ने फरमाया कि हमें काफी कुछ सीखने को मिला। सिंधी में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं। उसने कहा है कि जफा वारे ने जस जस जफा रही न थी। जफा कहते हैं मामूली नुकसान को, कि जस उसको मिलता है जो जफा लेता है, यानी मामूली सा जो नुकसान उठाता है उसी को ही जस है, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा। उसमें अगर नहीं गिरता है, उस जफा को वो सबक समझ करके आगे बढ़ता है तो और आगे बढ़ेगा। जफा वारे ने जस जस जफा रही न थी, सुत्यन साथ विञायो गोली छद में घस। यानी जफा तो मिली है, तुझे जफा तो मिली है, मगर अब सोने की जरूरत नहीं है। अब इसी घस यानी इसी मार्ग पे लगे रहो, इसी मार्ग पर लगे रहो। शाह साहब ससुई पुनू की पुरानी दास्तान है, उसमें यह फरमा रहे हैं सबके लिए सबक है। ससुई से पुनू चला गया, उसके भाई लेकर के गए, तो ससुई को कह रहे हैं कि जफा वान, यानी तेरा नुकसान तो हुआ, तेरा पुनू तो उसके भाई लेकर चले गए, तू जिसको हासिल करना चाहती थी वो तुझे मिला तो नहीं, मगर अब तुझे मैं समझाता हूं कि जफा वारे ने जस जस जफा रही न थी, सुत्यन साथ विञायो गोली छद में घस। यानी जो सो जाती है वो अपना साथ गंवा देती है, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तू इस घस पे लगी रहा, इस मार्ग पे लगी रहा। लेडन जो लतीफ चाहे ढूंढकर आहे दस, यानी तू जिसके पीछे भागना चाहती है वो तो बहुत परे है, पहाड़ों में है उसकी जो है जबरदस्त वो मंजिल पहाड़ों में। वो पहाड़ सारे तुझे ऊपर करने पड़ेंगे, वो पहाड़ वो जबल तुझे जो है पूरे पांव से पार करने पड़ेंगे। लेडन जो लतीफ चाहे ढूंढकर आए दस, पुनू वनी पस सिर पर हली ससी, कि वहां तक तुझे अगर पहुंचना है तो सिर्फ पांव से नहीं चलना है, सर से भी चलना पड़ेगा। सिर्फ पांव से नहीं चलना है, सर से भी चलना पड़ेगा। यही असांजेला, ये हमारे लिए एक सबक है, उस सबक को हमें हासिल करना है। और मैं एक बार सब हमारे जितने भी इस संघर्ष में हाजी फतेह मोहम्मद के साथ, जनाब आदरणीय उदाराम के साथ, तेजाराम के साथ, हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब और जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उनके साथ रहे, आप तमाम जितने भी साथ रहे, तमामी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और वो शुक्रिया मैं अपने लफ्जों से नहीं, उसी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के लफ्जों से अदा करता हूँ कि थोड़ा न थोड़ा मुंह मारू अड़न का, यानी जो आपने एहसान किया वो मामूली सा नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा न थोड़ा मुंह मारू अड़न जा, थर में वारी थोड़ी त्या घड़ेरा, भला यो है फेरा गणे गणित के तरह। शाह साहब ने ये फरमाया कि मुझ पर जिन लोगों ने एहसान किया है, थोड़े जाने, वो थोड़े मामूली नहीं है, वो थोड़े थोड़े नहीं है, इतने थोड़े हैं, इतने थोड़े जितने हमारे इस थार में रेती के दाने हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। थार के अंदर रेती के दाने को गिन सकता है, इस थार के अंदर जितने रेती के दाने हैं उससे भी ज्यादा इन तमाम आपके तमाम जो है हमारा साथ देने वालों के थोड़े, थोड़ा न थोड़ा मुंह मारू रंग जा, थर में मारी थोड़ी तिहा खड़ेरा, फलाई हुए फेरा गणे गणित के तरह। एक और मिसाल देकर के समझाते हैं कि तेल राही जलफुड़ा सरवार, तेल राही जलफुड़ा सरवार, तिहा अपार भाइया थोड़ा सजने। कहते हैं कि वो तिल जब निकालते हैं, तिलों का एक बहुत बड़ा ढेर हो, अनाज तिल, तिलों का बहुत बड़ा ढेर हो। अब कोई गिन सकता है उसमें तिल कितने हैं? जल के फुड़े, यानी पानी समंदर का पूरा पानी कतरों में बांटा जाए तो कितने कतरे होंगे? और तमाम जानवरों और इंसानों के बाल गिने जाए तो कितने बाल होंगे? इन सारों को गिन करके शाह साहब कहता है मेरे जो सजन है, उन मेरे सजनों के इससे भी ज्यादा मुझ पर थोड़े और तेरा राई जल फुड़ा सरवार, तेरा राई जल फुड़ा सरवार, तिहा अपार भाइया थोड़ा सजने। सो ये सब आपके एहसानात हैं। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है शुक्रिया सबका अदा करते हैं। और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी हैं और हमारा हिंदुस्तान वतन है। हमें बार बार ये कहते हुए फख्र होता है कि सारे जगह से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, यह है गुलिस्तान हमारा। और ये शेर मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि फुटपाथ पे पड़ा था, भूख से मरा था, कपड़ा जो हटाया पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदा।